लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सरकार ने सबसे बड़ा कदम रखा और जिसपे सबसे ज्यादा फोकस है सरकार का, या ये कह लें कि इस पूरे स्किल डेवलपमेंट का जो स्तंभ है वो है सेक्टर स्किल काउंसिल्स। क्यों बने सेक्टर स्किल काउंसिल्स? क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो पीएचडी वाला हो, या न्यूज़पेपर में भी हम लोग समाचार सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं कि ये चपरासी की जॉब या प्यून की जॉब यूपी में निकली और उसके लिए इतने पीएचडीज ने अप्लाई कर दिया, इतने बीटेक्स ने अप्लाई कर दिया। तो समस्या ये नहीं थी कि वो प्यून की जॉब खराब थी, समस्या ये थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया वो उसका स्किल सेट नहीं रखते। भाई आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हैं और आपको ये पता नहीं है कि मुझे बॉस के साथ में कैसे बिहेव करना है, तो आप प्यून नहीं बन सकते। हम ये नहीं कह रहे प्यून की जॉब खराब है, हमने ये नहीं कहा कि पीएचडी वो जॉब नहीं कर सकता, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि पीएचडीज के पास वो स्किल सेट नहीं है कि वो प्यून की जॉब करे। अगर आपको प्यून की जॉब करनी है तो पीएचडी के बाद आप वापस से डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल में आइए और वहां पे 2 महीने का कोर्स करिए और फिर प्यून की जॉब करिए, तो हम लोग को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। हमारा ये सोचता। अब सरकार ने कहा कि ये बहुत बार शिकायत हो गई नौकरी देने वालों की ओर से, जैसे हीरो मोटर्स है, यामाहा है और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्यूचर ग्रुप है, उनकी बार बार ये शिकायत रहती थी कि भैया एमबीए इन सेल्स है, एमबीए इन मार्केटिंग है, लेकिन इसको ये जो नौकरी हम देना चाहते हैं इसके लिए स्किल्स नहीं है। तो सरकार ने एक बहुत स्मार्ट काम किया। सरकार ने कहा चलो आपको नौकरी देनी है, ठीक है, आप अपने 10-15 लोग का ग्रुप बनाओ जिसको कि हम बोलेंगे इंडस्ट्री बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि सबको रोजगार मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि जिस भी क्षेत्र में जो लोग नौकरी देते हैं वो लोग अपना एसोसिएशन बनाओ। मैक्सिमम क्षेत्रों में पहले से एसोसिएशन था, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल कैसे बनी, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, सीएम बोलते हैं। ये उन सारी कंपनियों का एसोसिएशन थी जो हमारे देश में गाड़ियां बनाते हैं। तो और देश की सबसे पहली सेक्टर स्किल काउंसिल यही थी, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सरकार ने सीधे उनसे बोला भैया आपका एसोसिएशन है, एक काम करिए, आप ये कहते हैं कि जो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो लोग का पढ़ाई करते हैं, ऑटोमोटिव का बीटेक किया है, उनको भी नौकरी लायक वो नहीं है, तो एक काम करिए आप ही कोर्स बना लीजिए जिसको कि हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड बोल देंगे, एनओएस। आप ही उनका एग्जाम करा लीजिए, आप ही उनको पास कर दीजिए, आप ही उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसके बाद तो आप कहेंगे ना कि हाँ ये नौकरी लायक है। भाई आप अपने इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते होंगे कि ये इसको आता होगा, ये इसको आता होगा, ये इसको आता होगा, तो हम इसको नौकरी दे देंगे। इन्हीं पैरामीटर्स को सरकार की भाषा में ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बोलेंगे और पूरे देश में एक साथ उनको लागू किया गया, इसलिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड बोला गया। मैं ये प्रवचन इसलिए भी दे रहा हूँ कि हम लोग इसका हिस्सा हैं, तो हमें वो टर्म्स पता हो कि क्या सोच है उसके पीछे। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के पीछे यही सोच थी कि अगर एक ड्राइवर है तो उसको स्टीयरिंग चलाना आना चाहिए, एक ड्राइवर है तो उसको ट्रैफिक रूल्स पता होना चाहिए। तो आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे स्किल्स का तो कहीं इस तरह से नहीं लिखा होगा जैसे हमारे किताबों में होता है कि चैप्टर 1 ये टॉपिक, चैप्टर 2 ये टॉपिक। सिलेबस में हमेशा ये लिखा होगा पहला OB1, ऑक्यूपेशनल बेस्ड स्किल 1। क्या है वो स्किल? कि टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ ड्राइविंग। पहला ये समझिए कि ड्राइविंग कैसे होता है। तो इस तरह का जब सोच बना के सरकार ने सेक्टर स्किल काउंसिल्स की स्थापना की, उनको बोला कि आप ही वो पैरामीटर बनाएंगे जिनपे कि किसी भी बच्चे को देश में ट्रेन करना है। और उधर से सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी दे दिया जिसको बोला गया कॉमन नॉर्म्स। होता ये था कि 1 अप्रैल 2016 से पहले देश में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी वो सारी ट्रेनिंग हम अपने तरीके से करते थे, बोलते थे भैया मैंने तो
PhD वाले को रखा हुआ है, उसने 37 साल की नौकरी की है हीरो मोटर्स में, तो वो सबसे अच्छा पढ़ाएगा। गुजरात में बैठा कोई आदमी कहता था कि मैंने तो जी डायरेक्ट अंबानी जी के GM को रख लिया है, तो वो अच्छा पढ़ाएगा। ऐसे करके सबका अपना अपना अप्रोच था स्किलिंग के लिए। सरकार ने कहा नहीं, 1 अप्रैल 2016 के बाद में देश में जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी वो कॉमन नॉर्म्स के तहत होंगी। कॉमन नॉर्म्स का मतलब हुआ कि एक ही तरह का सर्टिफिकेट पूरे देश में दिया जाएगा, एक ही तरह के नाम से पूरे देश में वो कोर्स जाना जाएगा। उसी कोर्स को हम लोग कुछ बोलते थे, पैरामेडिक्स बोलते थे, कोई पैरामेड बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे। अभी सरकार ने कहा जिसको ये काम आता होगा उसका नाम ये वाला भी होगा। ये एक रूपता पूरे देश में लाने के लिए कॉमन नॉर्म्स लागू कर दिया गया। अब ये तो हो गई पैरामीटर्स की बात। कॉमन नॉर्म्स की दूसरी खास बात थी कि सरकार ने पूरे देश में फंडिंग पैटर्न भी सेम कर दिया। आप लोग स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र से तो आप जानते होंगे, कुछ ऐसी स्कीमें थी जिसकी ओर हम लोग आंख बंद करके भागते थे, जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ISDS स्कीम होती थी, अगर आपको पता हो, या कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की DDU-GKY, जिसको आजीविका स्किल्स बोलते थे, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इन स्कीम्स के पीछे हम आंख बंद करके क्यों भागते थे? ये स्कीम्स में पैसा बहुत अच्छा था, 26,000 रुपया, 42,000 रुपया 1 महीने का ट्रेनिंग का हमें मिल जाता था, या 1.5 महीने का ट्रेनिंग का। सरकार ने कहा ये भी बंद होना चाहिए। सिस्टम ये होना चाहिए कि एक तरह की ट्रेनिंग, एक पैटर्न की ट्रेनिंग, तो उसका भी समान रूप से भुगतान, यानी कि गुजरात में मैं जो पैसा दे रहा हूँ ट्रेनिंग प्रोवाइडर को, वही पैसा उत्तर प्रदेश में मिले, वही दिल्ली में मिले, यानी ट्रेनिंग कॉस्ट को भी सरकार ने निर्धारित कर दिया। वो आपको सचिन जी बताएंगे अगली स्लाइड में। तो मिला जुला के अब आपके सामने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। 40 इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई बॉडीज हैं जिनको हम सेक्टर स्किल काउंसिल कहते हैं। ऑटोमोटिव के क्षेत्र में जो लोग को नौकरी देना था उनको बोला कि आप अपनी काउंसिल बना के उसका हिस्सा बन जाओ। हेल्थ केयर में जिनको नौकरी देना था उनको बोला आप काउंसिल बना के उसका हिस्सा बन जाओ। इसी तरह रिटेल में जिसको नौकरी देना था आपने बोला उनका अपना काउंसिल बना के हिस्सा बन जाओ। अब सब चीजें अपनी जगह पे हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो कोर्स बनाएंगे, जो एग्जाम लेंगे और हम लोगों के आपके माध्यम से ट्रेनिंग देंगे। तो सेक्टर स्किल काउंसिल इस पूरे स्किल डेवलपमेंट का एक स्तंभ हो गया। उस सेक्टर स्किल काउंसिल का हम लोग एक स्तंभ है। सेक्टर स्किल काउंसिल के 3 पिलर्स हैं। एक हम लोग हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो ग्राउंड पे ट्रेनिंग देंगे, दूसरी है असेसमेंट